अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़े की सब्ज़ धनिए से चटनी। समोसे हों, पकोड़े हों या चाट हो, दही भल्ले हो, आप लोग ये चटनी एक बार बनाकर रख लेंगे तो पूरे रमज़ान इंशाल्लाह ये चटनी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बहुत ही मज़े की बनेगी, टेस्टी बनेगी। घर में आप लोग ये चटनी बनाएं, किस तरीके से बनेगी इतनी लजीज, इतनी टेस्टी चटनी। तो आइए आपको मैं बनाना सिखाती हूँ। मैंने लिया है एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, सब्ज़ धनिया लिया है। तो इसको किस तरीके से तैयार करना है, बिस्मिल्लाह करते हैं। इस चटनी को बनाने के लिए हम लेंगे एक चॉपर। आप लोग जूसर ब्लेंडर का जग है वो भी ले सकते हैं, और चॉपर हो तो चॉपर भी ले सकते हैं, या कूडी डंडे में भी ये चटनी आसानी से बन जाएगी। धनिया मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, तो धनिया को हम इस तरीके से रफली सा काट लेंगे। ये देखिए मैंने इसके अंदर धनिया भी डाल दिया है और प्याज। ये चटनी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। एक बार आप लोग इस चटनी को बना लें, पूरे रमज़ान आप लोग इसी तरीके से, रमज़ान के अलावा भी आप लोग इस चटनी को खा सकते हैं। घर में बना कर रखें, ये बहुत हाजमेदार चटनी है और आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं घर के सारी चंद मसालों से। धनिया भी सब घर में मौजूद होता है हर किसी के। तो देखिए इस तरीके से अब इसको चॉपर को हम बंद करेंगे और इसके अंदर आसानी से चटनी जो है हमारी चॉप हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस तरीके से इसको चॉप कर लेंगे बहुत आसानी से। इसको मैं चॉप करके फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये चटनी जो है हमारी इतनी आसानी से बन जाएगी। छोटी छोटी सी घर की जो मसाले हैं, चीज़ें, उन्हीं से बनेगी। कोई महंगी चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी। अब मैं चेक करवाती हूँ। देखिए हमारी चटनी जो है वो अच्छे तरीके से बारीक हो चुकी है। आप लोग इसको ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं, और इस तरीके से भी ये चॉप हो चुकी है। अब इसको हम निकालेंगे इसके अंदर से। देखिए माशाल्लाह से हमारी चटनी जो है, प्याज, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने डाली है वो अच्छे तरीके से बारीक हो चुकी है। इसी तरीके की आप लोग इसको बारीक कर लें। और अब इसको हम एक बर्तन में डालेंगे। इस तरीके से आप एक बोल में इसको डाल लें। आप लोग इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार आप लोग ढेर सारी बनाकर रख लें, फिर आप लोगों को बार बार इसको बनाने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत पड़ेगी। इसको रायते में भी डाल सकते हैं आप लोग। समोसे, पकोड़े, चटनी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये रोटी के साथ भी खाई जा सकती है, चावलों के साथ भी बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। देखिए सारी चीज़ें मैंने डाल दी। अब इसके अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी जाएंगी, आपने रेसिपी पूरी देख के जानी है, स्किप नहीं करनी। अब इस चटनी के अंदर जो चीज़ें जाएंगी, सबसे पहले हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक आप लोग चेक करके डाल सकते हैं। कुटी हुई मिर्च इसके अंदर जाएगी, तकरीबन 2 चम्मच मैं इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डालूंगी। थोड़ा सा डालेंगे हम ज़ीरा और साबुत धनिया है कुटा हुआ। और इसके बाद जो चीज़ इसके अंदर जाएगी, शक्कर। आप लोग चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये शक्कर है मेरे पास, ब्राउन शुगर। ये इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए 1 चम्मच बड़ा मैंने इसके अंदर भर के डाला है। शक्कर डालने से चटनी का जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का होगा, डबल फ्लेवर इसका आएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प। मेरे पास इमली की चटनी है, ये देखिए इमली की चटनी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये तकरीबन बड़ा 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा इमली का और जो है पल्प। इस तरीके से ये इमली की चटनी है, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी मिक्स किया है। अब इस चटनी को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, हल्का सा, और थोड़ी सी ये लिक्विड शेप में आएगी। आप लोग इस तरीके से भी इसको ड्राई फॉर्म में भी रख सकते हैं। इसको बनाकर आप स्टोर कर लें। इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, ताकि जितने भी इसके अंदर स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। नमक मिर्च आप लोग अपने मटेरियल के हिसाब से इसके अंदर ऐड करें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स कर दिया है चटनी को। देखने में इतनी मज़े की लग रही है, और जब आप इसको खाएंगे रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और ये बहुत मज़े की और हाजमेदार चटनी है। इससे सेहत भी और शिफा भी आपको मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी डाला है, सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ऐड की हैं, और प्याज भी इसके अंदर डाला है, इमली भी डाली है इसके अंदर मैंने, और शक्कर भी। सारी चीज़ें जितनी भी इसके अंदर डाली हैं वो सारी हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं।
और इसको हम रखेंगे, मैं आपको चेक करवाती हूँ। आप लोग इसके अंदर 1 चम्मच सौंफ का भी डाल दें। इस तरीके से ये देखिए, अजवाइन डाल लें, सौंफ डालें इसके अंदर। जितनी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे उतनी ही ये चटनी हमारी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बनेगी सौंफ से, क्योंकि हमारा जो हाजमे का सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक होगा। और देखिए हमारी चटनी तैयार है। अब इसको हम छोटी कटोरी में डालते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको डाल के सर्व करें। अब इस चटनी के अंदर हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये थोड़ी पतली हो जाएगी और इस तरीके से हम आसानी से इसके साथ चिप्स, पकोड़े, समोसे, कचौरी जो है वो खा सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है पानी डालकर। अब इसको हम एक कटोरी में डालेंगे। इस तरीके से देखिए माशाल्लाह से हमारी जो चटनी है, बहुत देखने में इसका जो कलर है वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर नज़र आ रही हैं। सारी चीज़ों में एक एक चीज़ जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर शफा भी है, क्योंकि सारी कुदरती चीज़ें हमने डाली हैं। इसके अंदर कोई भी केमिकल वाली चीज़ बिल्कुल नहीं मैंने डाली। और आप लोग इसको चेक कर सकते हैं एक बाइट लेकर। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि दूसरों तक मेरी रेसिपी पहुंचे और उनको भी मेरी रेसिपी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सिंपल और बहुत ज़्यादा कम बजट में रेसिपीज़ जो है बनाकर दिखाती हूँ, ताकि हर कोई इसको आसानी से बना सके। और ये भी बताया करें जितने मेरे बहन भाई के पाकिस्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान के किस शहर से, किस गाँव से, या पाकिस्तान से बाहर कौन सी कंट्री से आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। रमज़ान मुबारक आ रहा है, आप लोग मुझे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा आपने सब्सक्राइब करना है। और आज हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसको किसी एयर टाइट जार में डाल के रख सकते हैं, या इसी तरीके से किसी आप लोग डिब्बे में भी डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए, हम इस तरीके से, ये मेरे पास एक जार है, इसके अंदर हमने इमली की चटनी की रेसिपी मैंने दी हुई है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी, खट्टी मीठी सी मैंने इमली की चटनी बनाई है। आप लोगों ने ज़रूर विज़िट करना है मेरे चैनल पर। बहुत मज़े की रेसिपीज़ मैंने दी हुई हैं, आप लोग देखें और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया, आप लोग इसी तरीके से इसके अंदर डाल कर रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये सारी चटनी हम इसके अंदर डालेंगे। आप लोग इसको रमज़ान मुबारक में अफ्तारी में ज़रूर खाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि रेसिपी कैसी लगी है। पहले आपने बनाना है इसको, फिर मुझे आप लोग बताएं। बहुत खुशी होगी जितनी मेरी बहनें भाई देख रहे हैं मेरे चैनल को। बस इसको अब हम बंद कर देंगे अच्छे तरीके से। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा आऊँगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।